Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 5th maths. ये केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जामिनेशन का लास्ट ईयर का पेपर है आपका, और पेपर जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस केवी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले ही होंगे, कुछ आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस होंगे, कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं. यानी कि आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है. ओके, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रट लिया है कि प्रॉब्लम सम्स में अगर ये वर्ड आएगा तो ये प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली तो मैथ्स में आप अच्छे हो गए. ऐसा पेपर केवी का नहीं बनता है. मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी फाइनल का, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो डिज़ाइन किए जाते हैं. थोड़ा सा घुमा के आपसे चीज़ें पूछी जाती है. ऑल्दो सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे. मैं पहले आपको सिलेबस बता दूं. चैप्टर आपके मैपिंग योर वे से स्टार्ट होकर योर वे, चैप्टर नंबर 8 है ये, से लास्ट चैप्टर हाउ बिग हाउ हैवी, यहाँ तक आएंगे. हाउ हैवी ये मैं जनरल बता रही हूँ. कई स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द केवीज में ये चैप्टर नहीं आता है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में आ चुका होता है. तो आपके बॉक्सेस एंड स्केचेस से हाउ बिग हाउ हैवी तक आता है. वो डिपेंड करता है, कई जो रीजन है आपके वो मैपिंग योर वे से भी दे देते हैं, कई बॉक्सेस एंड स्केचेस से देते हैं. जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ इसमें बॉक्सेस एंड स्केचेस से शुरू है. जो टेस्ट है ये आपका, जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका. बाकी ये चीज़ आप अपने स्कूल से, मैथ्स वाली मैम से कंफर्म कर लेना कि मैपिंग योर वे फाइनल में आ रहा है या फिर नहीं. वैसे 90% होता है कि नहीं आता है, बाकी हो सकता है 10% दे भी दे टीचर्स अगर आपको फर्स्ट टर्म में नहीं दिया है. तो ये आपका सिलेबस है. इतने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं. आई थिंक 7 चैप्टर्स है, 7 to 8 चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे. और टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, किस चैप्टर की वेटेज आपकी ज़्यादा है. लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ये मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब वीडियोज़ आपकी क्लास की आती है उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे, मिस ना हो कोई भी वीडियो आपसे. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. ओके, तो कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें, सबसे पहली कॉम्पिटेंसी आपकी नॉलेज. इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे. आपकी नॉलेज टेस्ट होगी. अंडरस्टैंडिंग, कि आपको टॉपिक्स कितने अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किए, समझ में आए हैं. एबिलिटी टू कंप्यूट में आपको कंप्यूटेशन के क्वेश्चन दिए जाएंगे. ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्रैक्शन में चेंज एंड ऑल. और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में आपके हमेशा प्रॉब्लम सम्स आते हैं, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पढ़ के उसके बेसिस पर उनके आंसर्स करने होते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. सबसे पहले 23.3 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स और कितने मिलीमीटर्स है. तो अगर आप जानते हैं कि जब आप सेंटीमीटर्स में लिखते हैं तो डेसिमल के बाद जो नंबर होता है दैट इज मिलीमीटर विच इज़ 3, और पहले जो नंबर होता है दैट इज सेंटीमीटर्स, यानी कि 23 सेंटीमीटर्स एंड 3 मिलीमीटर. एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी साथ करते हुए चलते हैं. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 10 सिर्फ. और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स, और 1 किलोमीटर में फिर 1000 मीटर्स. 10, 100 एंड 1000 किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में ये रिलेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर. किसी भी फिगर का जब आप एरिया मेजर करते हैं तो यूनिट क्या होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये मैंने बहुत बार आपको बताया, जब भी कभी आप किसी का एरिया निकाले तो आंसर हमेशा जो भी आपका आया है उसके पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर ज़रूर लिखिए, अदरवाइज यहाँ पे हाफ मार्क टीचर आपका कट कर सकती हैं. तो स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट होती है. क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट होती है आपकी वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम आपका आ चुका है लास्ट चैप्टर में, 5th क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज 7 kg में बताइए कि कितने ग्राम्स होते हैं. तो 1 kg में आप जानते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 7 kg में कितने हो जाएंगे, 7000 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट इज राइट टेबल ऑफ 23. वैसे तो ये है कि 5th क्लास में आपको 20 तक, अप टू 20 टेबल्स आनी चाहिए. ये तो कंपलसरी, अगर आप 5th क्लास में 20 तक कोई भी टेबल आपसे ओरल में भी, मैं आपको बता दूं, पूछी जा सकती है. आपकी मैम बोल सकती है 18 की टेबल सुनाइए, 17 की टेबल सुनाइए, उतना आप प्रिपेयर कर लीजिए. यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दे दिया क्योंकि कई स्कूल्स में 25 तक टेबल्स कराते हैं 5th क्लास के बच्चों को, तो शायद से यहाँ पर 25 तक कराई गई होगी, इसलिए 23 की टेबल आपसे पूछी गई है. 23 1s are 23. अब बच्चों की तरह नहीं लिखना है इसको ऐसे 23 1s are, क्योंकि आप 5th क्लास में आ गए हैं, अभी आप डायरेक्ट लिखेंगे. ओके, 23 2s are 46, 23 3s are 69, 23 4s are 92, 23 5s are 115, 23 6s are 138, 23 7s are 161, 23 8s are 184, 23 9s are 207 and 23 3s are 10s are 230. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डेसिमल 37.03. तो दिस इज वेरी इजी. 0.03. डिफाइन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होती है? रेक्टेंगल इज अ 2D शेप. एक 2 डायमेंशनल शेप है, क्योंकि आप 3D शेप भी अब पढ़ चुके हैं. इन विच हैज़ 4 साइड्स, जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है. आर इक्वल. एंगल्स 90 होते हैं. ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. ये भी आप लिख सकते हैं. प्रॉपर डेफिनेशन ये है. 3-4 चीज़ें. एक तो 2D शेप है, ये इंपॉर्टेंट है. 4 साइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इंपॉर्टेंट है. एंगल 90 होते हैं. आप चाहे तो यहाँ पर एक फिगर बना के भी दिखा सकते हैं एग्जाम में. मेरा क्योंकि पेन थोड़ा सा आपका थिक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस लग रहा है, अदरवाइज इतने में आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज. पानी का वॉल्यूम डैश देन वॉल्यूम ऑफ एप्पल जूस. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? एप्पल जूस. अच्छा, यहाँ पे सॉरी ये पिक्चर दी हुई है. वाटर का वॉल्यूम एप्पल जूस के वॉल्यूम से लेस है या मोर है? तो देखिए लेवल ग्लास का ये ऊपर तक है, एप्पल जूस का वाटर का नीचे तक है, तो ये लेस हो जाएगा. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ आपसे. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके. अगला क्वेश्चन है आपका. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, वो क्या होता है उसका? इसको बोलते हैं वॉल्यूम. नेक्स्ट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर. ये तो मैंने आपको बताया ही है शुरू में. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर किलोमीटर से आप 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ये 5th में आपका नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेसिमल में आपको ये चीज़ बताई गई है. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन. इसको फ्रैक्शन में लिखिए. 988 बाई 100. 988 बाई 100. जब आप 100 से 1000 से 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 के पीछे जितनी जीरो है, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है आपका, उसमें जितनी जीरो है, न्यूमरेटर में लास्ट से उतने नंबर छोड़ के आपका डेसिमल लग जाता है. तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा. आंसर हो जाएगा आपका 9.88. 143/10 में लास्ट एक नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा. सो 14.3. ओके, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अ 3D शेप. मैं एक 3D शेप हूँ. आई हैव 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. और मेरे 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. व्हाट इज माई नेम. मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है क्यूबॉइड. आप देख रही हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. ऐसा नहीं कहेंगे आपको डिफाइन क्यूबॉइड, डिफाइन रेक्टेंगल, डिफाइन स्क्वायर. अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. डेफिनेशन आपसे स्क्वायर की पूछ ली, यहाँ पर ये आपको स्पेसिफिकेशन देके इसका नाम पूछ लिया. नाउ ड्रॉ मी. अब मुझे ड्रॉ करिए. एग्जाम में बच्चों को, केवी के एग्जाम में प्रॉब्लम ही यही होती है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, ये लिख देंगे. और वहाँ पर जब थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, आपको कई बार लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती. दैट इज़ वाई ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़रूरी है. ये है आपकी ड्राइंग एक रेक्टेंगल की, सॉरी एक क्यूबॉइड की. नेक्स्ट इज मेक नेट्स ऑफ द फॉलोइंग शेप. इनके नेट बनाइए कि कैसे ये दिखते हैं. इसमें देखिए आपके 1 2 3 4 यहाँ पर स्क्वायर बना दीजिए, एंड 5 एंड 6 इस तरीके से. ये इसके नेट्स है. नेट मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे. ये है आपका शेप क्यूब. नेक्स्ट है दिस इज सिलेंडर. सिलेंडर में एक रेक्टेंगल होता है यहाँ पर. अगर आप इसको यहाँ से कट करें और ऊपर और नीचे 2 सर्कल्स होते हैं, तो ये इसके नेट्स है. ये चैप्टर में आपका बॉक्सेस एंड स्केचेस में मैं आपको करा भी चुकी हूँ. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व दीज फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फिगर को ऑब्जर्व करिए और आंसर करिए. पेरीमीटर ऑफ फील्ड ए. फील्ड ए का पेरीमीटर बताइए कितना है. ये स्क्वायर है आपका जिसकी साइड 11 है. पेरीमीटर आप जानते हैं स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड. सबसे पहले आप फॉर्मूले से ही शुरू करेंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 11, दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर. पेरीमीटर के लास्ट में आप सिर्फ सेंटीमीटर से लिखेंगे, तो इसका 44 है. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ फील्ड बी. फील्ड बी का पेरीमीटर बताइए. ओहो वो रेज कर दे. चलिए खैर याद रखना उसका 44 है. फील्ड बी देखिए आपका किस शेप में है. ये आपका रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को ऐड करिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 2 इंटू 17 प्लस 6. 17 एंड 6 इज 23. 23 इंटू 2 इज 46. उसका 44 था, इसका 46 है. फील्ड बी का 46 सेंटीमीटर्स. दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर. नो दिस इज मीटर एक्चुअली. ये भी मीटर है. उसका 44 मीटर था एंड दिस इज 46 मीटर. अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विच
फील्ड हैज़ मोर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है? तो आंसर है फील्ड बी का ज़्यादा था क्योंकि उसका 46 था। एरिया ऑफ फील्ड ई, फील्ड ए का एरिया बताइए। फील्ड ए आपका स्क्वायर शेप में, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 11 से, 11 वन जार 11, 1 कैरी, 11 वन जार 11 प्लस 1 12, 121 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको और बता दूं, जो आप चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ये करते हैं, ये आप प्लीज़ अपनी कॉपी के ऊपर ही किया करिए, जो आपकी एग्जाम कॉपी है। कई बार ऐसा देखा गया आप इसको रफ में कर लेते हैं, कई बार बच्चे करके फिर मिटा देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो आप अगर ये करते हैं तो टीचर कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन भी चेक कर सकती है और उनको ये भी पता लगता है कि क्वेश्चन आपने खुद से किया है। तो अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आप जो रफ काम है आपका उसको भी आप साफ साफ साइड में दिखा दें और डायरेक्ट आंसर ना लिखे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर, इसका एरिया बताइए। एरिया होता है कितने इसके अंदर बॉक्सेस हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ध्यान रखना यूनिट का। फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, पेरीमीटर में आप लेंथ ऑफ बाउंड्री देखते हैं, उसको देखना बड़े ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 सेंटीमीटर्स। ओके, अब ये तो आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। क्वेश्चन है 770 को कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर आएगा, आप क्या करें कि आंसर आपका 77 आ जाए। 770 को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या डिवाइड करें, तो आप जानते हैं डिवीजन होगा यहाँ पर, क्योंकि 770 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल होकर आंसर आपका 77 आएगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर बताइए कितना है। ये साइड 4 दिए, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 6। अब पहले तो आपको पेरीमीटर में लेंथ ऑफ बाउंड्री है तो हम जानते हैं आपको निकालना है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया गया है यहाँ पर। आपको ये साइड कितनी है वो तो दी ही नहीं। ओके, तो ये पूरी अगर 6 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है तो ये कितनी होगी, देखिए ये पूरा भी तो 6 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ऑपोजिट साइड्स आर सेम। तो अगर ये 2 है दैट मीन्स दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। ये कितनी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिस वॉज 4, ये 1 हटा दिया हमने, 1 सेंटीमीटर छोटी हो गई है, अगर यहाँ तक होती तो पूरा 4 होता। अब इतना हट गया है यानी कि 1 सेंटीमीटर हट गया है, समझ रहे हैं आप। ये 1 है तो ये भी 1 होगा। नाउ दिस इज रिमूव, तो ये यहाँ पर 3 बचेगा। अब आप पेरीमीटर करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, दैट मीन्स 4 प्लस 6 इज 10 प्लस 3 इज 13 प्लस 4 इज 17, 18 19 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस इज योर आंसर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सिलेंडर फ्रॉम योर डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ से सिलेंडर शेप का 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। कोल्ड ड्रिंक की जो कैंस होती है आपकी वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। आपकी बॉटल, वाटर बॉटल भी सिलेंड्रिकल होती है, कैंस। वाटर टैंक, बैटरी के जो सेल होते हैं, बैटरी सेल्स, वो भी आपके सिलेंड्रिकल शेप में होती है। कैंडल सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूबलाइट्स। ओके, पाइप सिलेंड्रिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल शेप है, ये वाली शेप। नेक्स्ट इज 9999 इंटू 0, कितना होगा, 0 ही होगा। जिस भी नंबर को 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 ही आता है। ये वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले चैप्टर से लिया गया है। 13 लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 13 में हो जाएंगे 13,000। 15,000 ग्राम्स में कितने किलोग्राम्स होते हैं, आप जानते हैं 1000 ग्राम्स मिलके 1 kg बनाते हैं, यानी कि लास्ट के 3 नंबर्स आपने नहीं लिखने हैं kg में, तो यहाँ पे भी लास्ट के 3 जीरोज मत लिखिए, 15 kg आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल द पाई चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि पाई चार्ट का या फिर ग्राफ का, बार ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें आप लोगों को कैसे करना है, ये आपको पाई चार्ट दिया है, ये बच्चे फिल करने हैं आपको। समोसा, चिप्स, नमकीन, पेस्ट्रीज और कुरकुरे कितने बच्चों को पसंद है वो यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट देखिए कौन सा है, समोसा 48, सबसे हाईएस्ट यही है। इसमें सबसे बड़ा आपका ये कौन सा है, जो आपने डिवीजन किया हुआ ये है, तो यानी कि ये समोसे का है, तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे ये समोसा है, क्योंकि 48 सबसे हाईएस्ट उसमें है। सबसे लोएस्ट नमकीन है 4, सबसे लोएस्ट यहाँ पर कौन सा है, आई थिंक दिस वन इज, सो दिस इज नमकीन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर बड़े में चिप्स हैं 25, सेकेंड नंबर पर यहाँ पर ये रहा चिप्स 25। नेक्स्ट पेस्ट्रीज है 15, वैसे ये बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है क्वेश्चन, बट चलिए इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें 25 और 15 में मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। कुरकुरे में हो जाएगा आपका 10। ओके, नेक्स्ट, अच्छा नीचे क्वेश्चन भी है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट स्नैक, सबसे फेवरेट स्नैक बताइए कौन सा है, तो सबसे फेवरेट है बच्चों का समोसा। लीस्ट फेवरेट कौन सा है, लीस्ट फेवरेट आई थिंक कुरकुरे है, नमकीन, सॉरी नमकीन।
नमकीन लीस्ट मतलब सबसे कम फेवरेट है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल बच्चे कितने हैं. नाउ यू हैव टू ऐड 5 + 4 इज 9, 9 + 5 इज 14, 14 + 8 22 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8 9 10 102. तो 102 आपके टोटल चिल्ड्रन है. 102 वो आप यहाँ पर लिख देंगे. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का कॉम्पिटेंसी खत्म होती है. अब आते हैं एबिलिटी टू कंप्यूट में, जिसमें आपको सभी कंप्यूटेशन का ही काम करना है. 78.345 मल्टीप्लाइड बाय 1000 आंसर कितना होगा. 1 के पीछे जितनी जीरोज़ हैं, जब आप 100,000 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट उतना ही राइट में शिफ्ट हो जाता है. यहाँ पर 1 के पीछे 3 जीरोज़ हैं, तो 1 2 3 पॉइंट सबसे लास्ट में चला जाएगा. 7 8 3 4 5 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर. अब आप जानते हैं लास्ट में पॉइंट लिखते नहीं है अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 है, पेरीमीटर बताइए कितना है. तो आप लिखेंगे पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. फॉर्मूले याद होने चाहिए. देखिए इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर्स. 153 डिवाइडेड बाय व्हाट, ये डिवीजन का साइन था, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, इज इक्वल्स टू 1. 154 को आप किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए. तो 154 को 154 से ही डिवाइड करने पर आंसर 1 आएगा. नंबर को व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1. जैसे कि 7 को 7 से डिवाइड करके 1 आता है ना, ऐसे ही. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विद डायमेंशन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स. ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है. वॉल्यूम बताइए. वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर के ऊपर आप 3 भी लिख सकते हैं. ओके, ये वॉल्यूम हो जाएगा. 589 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए. 0 से 26.3 माइनस करिए 15.7, ये तो ईजी है. 15.7, 3 में से 7 माइनस नहीं होगा. 13 - 7 इज 6, 5 - 5 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1. तो आंसर इज 10.6. डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, ये आपको ध्यान रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप डेसिमल का करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस. आपको 576 बुक्स एक बॉक्सेस में पैक करनी है. इफ़ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, एक बॉक्स में आपके 24 बुक्स आ जाती है, तो बताइए कितने बॉक्स आपको चाहिए. लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे. आप लिखेंगे टोटल बुक्स कितनी है 576. नंबर ऑफ बुक्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बुक्स होंगी, दैट इज इक्वल्स टू 24. यानी कि आपको 24 24 24 करके बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. जब आप बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप हमेशा किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप हमेशा डिवीजन परफॉर्म करते हैं. तो यानी कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 576 डिवाइडेड बाई 24. 24 की टेबल आती है तो वेरी गुड, नहीं तो आप वैसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. जैसे 24 2 ज़ार ऐसे देखेंगे. तो 24 2 ज़ार 48 माइनस करेंगे जब, दिस इज 96, 96 24 4 ज़ार 96. ओके, आंसर हो जाएगा 24. सो आंसर इज 24 बॉक्सेस आर नीडेड. ये आपका फाइनल आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट इज 95476 को 35 से आपको डिवाइड करना है. ओके, 35 तक तो अब हमें टेबल नहीं आती, तो कैसे परफॉर्म करते हैं आप लोग. 95476 35 से आप डिवाइड करेंगे. 35 की टेबल 9 पर नहीं चलेगी, 95 पर चलाएंगे हम लोग. 35 को 2 से मल्टीप्लाई करिए. 35 2 ज़ार 70, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 5 ज़ार 15, 5 1 3 3 ज़ार 1 एंड 1 9. 105 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ज़ार हम लोग टेबल चलाएंगे. 70 कितना बचेगा यहाँ पर 25. आप 4 कैरी करेंगे 254. 35 6 ज़ार देखते हैं. 35 6 5 ज़ार 30, 3 6 3 ज़ार 18 19 20 21. ये तो काफ़ी कम है. 210. एक बार 7 ज़ार देख लेते हैं. 35 7 ज़ार आप करके देख लीजिए, 245 होता है, तो 245 चल जाएगा. 7 ज़ार 245 माइनस करेंगे 9 बचेगा. आप 7 को कैरी करेंगे 97 हो जाएगा. ये हम कर चुके हैं. 3 ज़ार 105 ज़्यादा होता है, तो हम 2 ज़ार ही टेबल चलाएंगे यहाँ पर. 35 2 ज़ार 70 माइनस करेंगे 27 बचेगा. 6 को कैरी करेंगे 276 होगा. 35 8 ज़ार 280 होता है, तो यहाँ पर टेबल 7 ज़ार ही चलेगी. सो ये 35 7 ज़ार 245, ये भी हम पहले कर चुके हैं. माइनस करेंगे आप तो 1 एंड 4 5 6 21. ये आपका आंसर होगा. तो आप यहाँ पर फाइनल आंसर ज़रूर लिखेंगे. इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2727 एंड रिमाइंडर जो है दैट इज 21. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 23475 मल्टीप्लाइड बाई 254.
ओके 3474 मल्टीप्लाइड बाई 254. लास्ट से आप स्टार्ट करते हैं. 4 4s are 16, 6 1 कैरी, 4 7s are 28 प्लस 1 29, 2 कैरी, 4 4s are 16, 17 18 1 कैरी, 4 3s are 12 प्लस 1 13. क्रॉस 5 4s are 20. अब ऐसे चलेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे. 2 कैरी, 5 7s are 35, 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 3 23, 2 कैरी, 5 3s are 15, 15 प्लस 2 17. फिर इंटू 2 क्रॉस लगाएंगे. अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4s are 8, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 4s are 8 प्लस 1 9, 2 3s are 6. अब इनको ऐड करेंगे सभी को. एक सेकेंड. 6 8 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23, 3 2 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 is 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 17 प्लस 1 18, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8. So answer is 882386. ओके. अब नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लीकेशन है डेसिमल की. 17.35 को मल्टीप्लाई आपको करना है 3.6 से. मल्टीप्लीकेशन में जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए भूल जाइए कि डेसिमल है यहाँ पर. 6 5s are 33, 6 3s are 18, 19 20 21, 2 कैरी, 6 7s are 42 प्लस 2 is 44, 4 कैरी, 6 1s are 6, 6 प्लस 4 10. Next 3 5s are 15, 5 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, 0 1 carry again, 3 7s are 21 plus 1 22, 2 carry, 3 1s are 3 4 5, 0 ऐड करेंगे अब इनको. 5 plus 1 6, 4 2 6. ये आपका आंसर आया. अब इसका आंसर जब आप लिखते हैं 62460, लास्ट से टोटल नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करके लास्ट से उतने प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए. जैसे जिसको आपने डिवाइड किया, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया, उसमें 2 नंबर छोड़कर डेसिमल थे. जिससे किया है उसमें 1 नंबर छोड़ के था. तो आंसर में 2 और 1 3 नंबर छोड़ के आप लास्ट से डेसिमल पुट कर दीजिए. 1 2 3 यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे. आपका आंसर हो जाएगा 62.460 या फिर 62.46. लास्ट में 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स. नेक्स्ट इज फाइंड लेंथ ऑफ मिसिंग साइड. एक साइड मिसिंग है, उसकी लेंथ बताइए. ये आपको पेरीमीटर 20 दिया हुआ है. ये साइड 5 है, 5 है, 5 है. ये साइड पता नहीं कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस मिसिंग साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है. चारों साइड का सम ही तो पेरीमीटर होता है. इन 3 साइड का सम 15 है. अब मिसिंग साइड कितनी होगी, आंसर 20 हो जाए तो मिसिंग साइड आपकी 5 ही होगी, क्योंकि 15 में 5 ऐड करके 20 आंसर आता है. ओके. सो यानी कि आप लिखेंगे मिसिंग साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. फिगर को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन के आंसर्स करिए. ये आपको एक घर का मॉडल दिया हुआ है. ये हॉल है जिसकी लेंथ 10 है, विड्थ आपकी 13 है. ये किचन है, लेंथ 5 है, विड्थ 20 है, सॉरी रूम है, ये 7 है, और ये तो आपको 10 दी हुई है. हॉल जितनी ही है इसकी लेंथ. क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए आपसे यहाँ पर. फाइंड एरिया ऑफ हॉल. हॉल का एरिया बताइए कितना होगा. सभी रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगुलर शेप ही है, तो हॉल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है हॉल की 10, ये देखिए, विड्थ है 13, तो 10 इंटू 13 यानी कि 130 स्क्वायर मीटर. फाइंड पेरीमीटर ऑफ किचन. किचन का पेरीमीटर बताइए कितना होगा. किचन रेक्टेंगल है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 20, और विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है 5. सो दिस इज 2 इंटू 25, 20 प्लस 5 पहले करेंगे आप. आंसर इज 25 2 जार 50 मीटर. तो यानी कि जो किचन है उसका पेरीमीटर 50 मीटर्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है. ए पेरीमीटर ऑफ होल हाउस. पूरे घर का पेरीमीटर बताइए. तो पूरे घर का लेंथ देखिए कितनी है 15, 10 प्लस 5 15, और विड्थ कितनी है 20. इधर भी 20 है ना, 13 प्लस 7, और इधर भी 15 है. तो आप लिखेंगे पूरे घर का पेरीमीटर विच इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि घर भी उसी शेप में है आपका. 2 इंटू लेंथ है आपकी 15, विड्थ है आपकी 20, 15 प्लस 20 इज 35. सो 2 इंटू 35, जैसे आप ऐड कर देंगे तो ब्रैकेट खोल दीजिएगा, मतलब हटा दीजिएगा. 35 2 जार 70, तो आंसर हो जाएगा 70 मीटर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ होल हाउस. पूरे घर का एरिया बताइए. यहाँ पर कर देती हूँ. एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ थी आपकी 15, विड्थ थी आपकी 20, 15 2 जार 30, 300 स्क्वायर मीटर. ओके. आगे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. वीएससी में आपका है कि राइट एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में लिखिए 352 को. तो फ्रैक्शन में जब आप लिखते हैं 352 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो आंसर में आप पॉइंट के बाद 2 जीरोस लगा देंगे. 352/100. इसको चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो.
नेक्स्ट इज 201 इंटू 100, 201 इंटू 100 कितना होगा 201 और पीछे 00। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49, फाइंड इट साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर या फिर एरिया आपको देके साइड पूछ लेते हैं। स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड इज 49, ये आपको दिया हुआ। कौन सा ऐसा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करके आंसर 49 आता है, आप चेक कर लीजिए। 5 5 तो 25 होते हैं, 6 6 36 होते हैं, 7 7 49 होते हैं, यानी कि जो साइड है आपकी इसकी दैट इज इक्वल्स टू साइड इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। ओके, ईच प्लांट नीड 2 कप्स ऑफ वाटर, एक प्लांट को 2 कप पानी चाहिए। डैश कप ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर 100 प्लांट, 100 प्लांट को कितना चाहिए होगा, तो 2 इंटू 100 यानी कि 200 लीटर्स पानी चाहिए होगा, कप सॉरी। नेक्स्ट इज 70,000 पैसे में बताइए कितने रुपीज़ होते हैं। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 100 पैसे में 1 रुपी होते हैं, यानी कि लास्ट के 2 जीरो हटा के आपने रुपीज़ बना दिए, बिकॉज 100 के 2 जीरो हट के तो 1 बनता है, तो यहाँ पे भी आप 2 जीरो हटा दीजिए, 700 रुपीज़ हो जाएगा। 3.425 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, जब 1 के पीछे जीरोज़ होते हैं और आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका नंबर ऑफ जीरोज़ से राइट में शिफ्ट हो जाता है। 3 जीरोज़ हैं तो डेसिमल 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट होकर आंसर 3452 देगा, सॉरी 3425 देगा आपको। डेसिमल लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में आप डेसिमल लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट इज मेक डोर्स एंड विंडोज़ ऑन द डीप ड्राइंग यूजिंग फ्लोर मैप। फ्लोर मैप को यूज़ करके यहाँ पर आपको डोर्स, विंडोज़ और डोर्स बनाने हैं। ध्यान रखना जो साइड आपको दिखाई नहीं देगी वो आप नहीं बना सकते, जैसे ये विंडो यहाँ होगी इधर, लेकिन ये आपको दीवार नहीं दिख रही है इसलिए ये वाली आप नहीं बनाएंगे। यहाँ पर डोर है तो यहाँ पर डोर बना दीजिए, ऐसे डोर लिख भी दीजिए। ये विंडो है, ये भी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि इधर है, ये वाली दीवार दिख नहीं रही है। यहाँ पर 2 विंडोज़ आपको बनानी है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, एक इस कॉर्नर में बनानी है और एक इस कॉर्नर में, तो ये आपके 2 विंडोज़ हो गए। ओके, बस यही है, विंडोज़ एंड ये डोर 3 ही आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज एन एग कॉस्ट रुपीज़ 2.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन एग्स। एक एग की कॉस्ट 2.50, 1.5 डजन एग्स की कॉस्ट बताइए कितनी होगी। आप बता सकते हैं 1.5 डजन में कितने नंबर ऑफ एग्स होंगे। 1 डजन में होते हैं 1 डजन एग्स इक्वल्स टू 12 एग्स, तो 1.5 यानी कि 1 में हो जाएंगे 12 और हाफ में हो जाएंगे 6, तो यानी कि 18 एग्स की कॉस्ट आपको बतानी है। कॉस्ट ऑफ 1 एग, एक एग की कॉस्ट कितनी है 2.50, तो कॉस्ट ऑफ 18 एग्स आपको बतानी है। तो जब आपको एक की दी हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 18 कर दीजिए। 18 0 0, 18 5 90, 9 कैरी 18 2 36, 36 प्लस 9 इज 45, और आंसर में 2 छोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर थे डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी होने चाहिए, तो ये 45.00 यानी कि ₹45 आपका आंसर हो जाएगा। एक एग अगर 2.5 रुपये का है 2.5 का, तो 1.5 डजन एग्स 45 रुपीज़ के हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल हैव मोर वॉल्यूम एंड बाय हाउ मच, इसमें से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से फिगर ए, अब आप कहेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट तो दी नहीं है, आप खुद निकालिए। लेंथ देखिए कितनी है इसकी 1 2 3 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ देखिए 1 2 3 और हाइट देखिए 1 2 3, ये यानी कि आपका क्यूब है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही सेम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फिगर बी में देखिए लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6। ब्रेथ कितनी है, विड्थ 1 ही है क्योंकि एक ही ब्लॉक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। हाइट 1 2 3 4, हाइट 4 है। 6 4 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, तो आंसर हो जाएगा 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था किसका ज़्यादा है, बाय हाउ मच कितना ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फिगर ए इज़ मोर, फिगर ए का वॉल्यूम ज़्यादा है, बाय कितना ज़्यादा है 27 और 24 यानी कि बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 क्यूब सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन एट ऑफ साइड 8 मीटर इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹9 पर मीटर। आपको एक स्क्वायर गार्डन को फेंस करना है। फेंसिंग आप जानते हैं कि आप हमेशा पेरीमीटर पे ही करते हैं, चारों तरफ करते हैं, तो यहाँ पर आप पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 8, 4 8 ज़ार 32 मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंस की कॉस्ट कितनी है ₹9, तो कॉस्ट ऑफ
32 मीटर फेंस, 32 मीटर फेंस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? फेंस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 32, 32 इंटू 9, 9 2s are 18, 1 कैरी, 9 3s are 27 प्लस 1 28, 288 रुपीज़ एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, पहले पेरीमीटर निकालिए, फिर कॉस्ट जो दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ए रेक्टेंगुलर वॉल। आप किसी दीवार पर वाइट वॉश कर रहे हैं, लेंथ आपको दी हुई है वॉल की 8 है, विड्थ 6 दी हुई है, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। देखिए, आप जब वाइट वॉश करेंगे तो ध्यान रखना है कि आप कॉर्नर्स पे, ऐसा तो नहीं है कि आप बस चारों तरफ करेंगे, आप पूरी दीवार के ऊपर करेंगे। जब कोई चीज़ पूरे एरिया पर हो तो उस टाइम हम एरिया निकालते हैं, सिर्फ चारों तरफ हो तो उस टाइम आप पेरीमीटर निकालते हैं। तो जब फेंसिंग होगी तो आपको चारों तरफ करनी है तो उस टाइम पेरीमीटर निकालेंगे, लेकिन वाइट वॉश होगा तो फिर आप एरिया निकालेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ वॉल। वॉल का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 8 और ब्रेथ कितनी है? 6, 8 6 आर 48 स्क्वायर मीटर, 48 स्क्वायर मीटर आपका आप एरिया है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर पे वाइट वॉश कितने में होती है? ₹5 में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी हो जाएगी? 48 पे आपको करनी है तो 48 इंटू 5, 5 8s आर 40, 4 कैरी, 5 4s आर 20 प्लस 4 24, 240 रुपीज़ एंड दिस इज़ योर आंसर। 240 रुपीज़ लगेंगे आपको दीवार को वाइट वॉश कराने में। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। बार ग्राफ पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चन के। स्कोर 40 50 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चों के 40 मार्क्स आए हैं? 1 के। कितने बच्चों के 50 मार्क्स आए हैं? 2 के। ये आप देख लीजिए कितना बड़ा ग्राफ है और उसके लेफ्ट में नंबर देख लीजिए। 60 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 80 आए हैं 6 के। इस तरीके से ग्राफ है। क्वेश्चन है पहला आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 100 मार्क्स? कितने बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं? एक के भी नहीं आए तो आंसर इज 0। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 60 मार्क्स? कितने बच्चों के 60 मार्क्स आए हैं? 60 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट्स? कितने मार्क्स है जो कि 3 बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के आए हैं 70 मार्क्स। तो आपसे मार्क्स देके बच्चे भी पूछ सकता है और स्टूडेंट्स देके मार्क्स भी पूछ सकता है। विच स्कोर इज स्कोर्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कौन से ऐसे 2 स्कोर है जो कि बराबर बच्चों ने के आए हैं? तो 50 एंड 90, क्योंकि दोनों ही आपके जो है 2 बच्चों के आए हैं। तो 50 एंड 90 जो मार्क्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 के आए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आते हो। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, डेफिनेटली 2.5 आवर का पेपर है, हमने 32 मिनट्स में कवर कर लिया स्टिल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।